सो गाइज आज हम लोग अभी स्टार्ट करें डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन मतलब जब भी आप है ना कोई भी एसेट परचेज करते हो तो एवरी ईयर वो एसेट की एक वैल्यू होती है जो डेप्रिशिएट होती है, मतलब एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कंप्यूटर खरीदा, अभी देखो यहाँ पे ऊपर पहली एंट्री थी कंप्यूटर सिस्टम 38,500 का अक्टूबर को खरीदा। अब मार्च में जब अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो हम उसकी वैल्यू 38 ही रखेंगे। मतलब 1 अक्टूबर को खरीदा है, 1 अक्टूबर को रात को भी अगर तुम पैकेट अगर कंप्यूटर खोल दिया है तो 38 में वापस बिकेगा नहीं। मतलब कंप्यूटर्स में तो इतना है। सेम गोज विथ मोबाइल फोन्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, गवर्नमेंट ने डिप्रिसिएशन रेट है ना 60% तक रखा है। मतलब 60% डिप्रिसिएशन हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में जैसे ही आप खरीदते हो, एंड 40% ही एसेट वैल्यू होता है। बट नो डाउट एवरी ईयर वैल्यूज कम होता है। जैसे फर्नीचर पे 40% डिप्रिसिएशन आज की डेट में, गाड़ी के ऊपर 20% डिप्रिसिएशन है। तो हर एसेट्स पे भी डिप्रिसिएशन की वैल्यू परसेंटेज जो होता है वो अलग अलग है। मतलब आप ये पकड़ के नहीं बैठ सकते कि 15% सारे एसेट्स पे है, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हमने 15% सारे एसेट्स के ऊपर रखा है ताकि कैलकुलेशन करने में ईजी हो। नहीं तो एसेट्स की वैल्यू, अच्छा सर सबका एसेट की वैल्यू कम ही होती है, बढ़ती नहीं है। तो बढ़ती भी है ना, कम ऑन। प्रॉपर्टी की वैल्यू एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है। गोल्ड अगर आपने खरीदा है, गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो वो बढ़ेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो शेयर मार्केट में भी एप्रिसिएशन होते हैं। म्यूचुअल फंड्स है तो म्यूचुअल फंड्स भी आपका एप्रिशिएट होता है एवरी ईयर। डिपेंड्स, परसेंटेज सबके अलग अलग है, बट आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाना चाहते हो दैट डिपेंड्स। और गवर्नमेंट ने भी एक मैक्सिमम रेट रखा है। जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा और तुरंत आप उसको 80-90% लॉस दिखा दो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। भले वो आपका खराब हो गया रहेगा, पानी गिर गया बारिश में, मोबाइल जैसे होता है अपने साथ, बारिश में मोबाइल गीला हो गया, खराब हो गया पूरा, तो पूरा ही वो पूरा 15,000 ही अपना माइनस कर देंगे। बट आप इनकम टैक्स में उसको ऐसे नहीं दिखा सकते। वो डैमेज अलग है, डेप्रिसिएशन अलग है, इस चीज को ध्यान रखो। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। जर्नल एंट्रीज जो पहले 5 हमने की थी वो एंट्रीज की एक लुक है यहाँ पे। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और अभी मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। कंट्रोल क्यू बटन यूज कर रहा हूँ, एस्केप बटन यूज करूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। वाउचर्स में मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। वाउचर्स के अंदर ओके सॉरी, सबसे पहले हमको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा, बिकॉज बैलेंस शीट में हमको इसकी वैल्यूज को माइनस करना है। टोटल फिक्स एसेट का वैल्यू है 7,87,000। तो सर एक साथ ही कर देंगे, चलेगा ना? नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे आप लोग के साथ में कि हमको इंडिविजुअल माइनस करना है। तो कंट्रोल प्लस एन, पहले फिक्स एसेट में एंटर करते हैं, कंट्रोल प्लस एन कैल्सी ऑन करते हैं। 38,500 मल्टीप्लाई बाय 15%, एंटर 5,775। फिर वापस से 2,50,000 जो फर्नीचर का वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 15%, 37,500। 4,99,045 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो 74,856.75 प्लस 3,7500 प्लस 5,775, एंटर। तो 1,18,131.75 का टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट है। एस्केप करके बाहर आ जाते हैं, वाउचर में जाते हैं, F2 करके डेट डालते हैं यहाँ पे 31 मार्च, एंटर। डेबिट में ऑल्ट सी करके हम क्रिएट करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट जाएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर एंटर एक्सेप्ट। और यहाँ पे अमाउंट डालना है 1 लाख। सर मेरे को अमाउंट नहीं मिल रहा है, क्या करूँ? तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस सी करेंगे और देखो 1,18,131.75 है। इसी के ऊपर आके जस्ट एंटर मार दो तो देखो वो अमाउंट वहाँ पे तुरंत ही कैच कर लेता है। हाँ, ये शॉर्टकट था। हाँ, अगेन एंटर। यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम ले लिया मैंने, कंप्यूटर 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 कंप्यूटर, ये रहा कंप्यूटर सिस्टम। 5,775 कंप्यूटर का अमाउंट था। फर्नीचर अमाउंट, फर्नीचर में 37,500 यहाँ पे अमाउंट आ गया फर्नीचर। और ऑफिस प्रीमाइसेस का 74,856.75। नरेशन में हम मेंशन करेंगे बीन गुड्स depreciation at the end of the year at the rate 15% on all fixed assets। सो ये हमने नरेशन भी मेंशन कर दिया। गाइस हर एंट्री में नरेशन को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिखो, डिटेल लिखो,
क्योंकि जब आप लोग ऑडिट में आओगे ना तब आपको पता चलेगा कितना प्रॉब्लम होता है, मतलब नरेशन नहीं लिखते जब। ओके, दिस वाज द एंट्री। अब इसका इफेक्ट्स देखते हैं, मतलब पहले की एंट्री और अभी की एंट्री का सबका इफेक्ट एक साथ बता रहा हूँ। एंटर, कंट्रोल क्यू, बाहर आता हूँ, बैलेंस शीट में एंटर करता हूँ, ऑल्ट F1 डिटेल करता हूँ। तो आप देख सकते हो, देखो करंट लाइबिलिटी में कमीशन पेबल अकाउंट 7,500, इलेक्ट्रिसिटी पेबल अकाउंट है 10,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 26,500 का, और करंट एसेट्स में यहाँ पे आप देख सकते हो रेंट रिसीवेबल अकाउंट है 15,000 का। मतलब अब मेरे को ये लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट एसेट साइड में 79,000, मतलब मेरे को लॉस हो रहा है, प्लस मेरा 54,000 का डिफरेंस भी है। अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाके देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में ऑल्ट F1 डिटेल किया तो देखो 1,82,000 का अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे दिख रहा है, और इनडायरेक्ट इनकम 58,000 का टोटल यहाँ पे विजिबल है। तो कमीशन एक्सपेंस अकाउंट है, कन्वेंस है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रिसिटी पेबल, रिपेयरिंग, सैलरी, स्टाफ और टेलीफोन, सारी एंट्रीज है। अगर ये एंट्री में कहीं पे भी माइनस सिंबल आया मतलब आपने कुछ मिस्टेक किया है। और सेम गोज यहाँ पे भी देखो, ये सारे प्रॉफिट में दिख रहे हैं, इनडायरेक्ट इनकम में। यहाँ पे भी अगर नेगेटिव माइनस सिंबल दिखा तो अगेन आपने कुछ तो मिस्टेक किया है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। इसको मैं एस्केप करके बाहर आ रहा हूँ यहाँ से। तो ये हो गई है जर्नल की सारी एंट्रीज। इसके बाद वाला टॉपिक है डेबिट नोट। डेबिट नोट करने के बाद हम लोग हमारी बैलेंस शीट को टैली भी करने वाले गाइस, बट मैं आप लोग को थोड़ा टाइम देता हूं एंड आप लोग यहाँ तक टॉपिक नंबर 9 तक सारी एंट्रीज कंप्लीट कर सको, इसके लिए वेट करता हूं।